दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली है। सेंसेक्स की अगर आप बात करेंगे 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा एक दिन में, 2% से ज़्यादा सेंसेक्स में गिरावट आई। निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लगभग 1.75% की गिरावट सिर्फ आज के दिन में देखने को मिली। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो कल ही मैंने आपको वीडियो में बोल दिया था कि निफ्टी अभी और गिरने वाला है। तो कल ही अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आज आपको एक फेयर आइडिया होगा कि सुबह जब आप उठेंगे तो मार्केट का क्या हाल होने वाला है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि ओवर द वीकेंड इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जो अपने अपने सेक्टर्स के बहुत दिग्गज कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आए थे, और ये दोनों ही जो कंपनीज हैं वो एक मेजर हिस्सा रखती है सेंसेक्स और निफ्टी में। और इन दोनों जो कंपनीज के रिजल्ट आए थे वो एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं आए थे। सबसे पहले अगर आप इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस के जो रिजल्ट थे वो अच्छे रिजल्ट नहीं थे अगर आप जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कंपेयर करते। इससे कुछ दिन पहले टीसीएस जो कि एक और आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है उसके रिजल्ट आए थे और वो भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं थे। अब इससे हुआ क्या कि जब आईटी सेक्टर की दो कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं और उन दोनों ही कंपनीज के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे नहीं है, तो मार्केट को अब ये आइडिया हो गया है कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अब रिजल्ट आने वाले हैं वो सारे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे। तो अगर आज आप देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4.5% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिविटी आ गई। जब इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो जो बाकी छोटी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन अब कम होने लगी है। और आईटी सेक्टर थोड़ा ओवर वैल्यूड सेक्टर चल रहा है, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं। 100 से ज्यादा की पी लगभग कितनी सारी कंपनीज के हम देखते हैं। तो वो जो ये यूफोरिया था आईटी सेक्टर को लेकर अब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे कि हम पहले भी बात करते थे, अब लिक्विडिटी उस लेवल की मार्केट में नहीं है कि कैसे भी रिजल्ट आए शेयर ऊपर ही जाएगा। तो अब थोड़ी रियलिटी चेक इन्वेस्टर्स को यहां पर मिलने लगा है और ये आने वाले टाइम में 6-8 महीने में भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी कंपनी एचडीएफसी बैंक की अगर आप बात करेंगे वहां पर आपको मैं कल ही बोल रहा था कि आपको बहुत सारी YouTube चैनल्स पे न्यूज में ये बोला जा रहा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के आए हैं। 22% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में बताई जा रही थी, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके आपको बताई जा रही थी। लेकिन जब भी हम किसी कंपनी के रिजल्ट को सही मायने में नापते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करते हैं कि पिछले क्वार्टर से कितनी ग्रोथ आई है, और वो जो लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ थी वो कंपनी में नहीं थी। तो वही चीज आज एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिली। 4% से ज्यादा की गिरावट एचडीएफसी बैंक में आज देखने को मिली। इन्फोसिस में 7.5% की देखने को मिली थी। तो एचडीएफसी बैंक जैसे ही गिरा तो वहां पर एक नेगेटिविटी बैंकिंग सेक्टर में भी आ गई, और जो निफ्टी बैंक है वहां पर लगभग 2% की करेक्शन देखने को मिली। तो ये वजह है कि बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जब उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते और मार्केट में वो जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी वो खत्म हो चुकी है, तो जब रिजल्ट बेस्ड काम चलता है तो ऐसा ही होता है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो ऐसी ही करेक्शन देखने को मिलती है। और आने वाले टाइम में थोड़ा ऐसी चीजें और भी होंगी, क्योंकि इस महीने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन का जो इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स भी आज गवर्नमेंट ने इशू कर दिए, और वो भी पिछले कई टाइम में हाईएस्ट एवर आए हैं। लगभग 14.5% के आसपास का होलसेल इन्फ्लेशन का रेट आया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का नंबर है। मेजर रीजन वही है कि फूड और ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं और वो ओवरऑल इंपैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे डाल रहे हैं। 1-2 दिन पहले रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, वो भी लगभग 7% के आसपास आए थे। वो भी पिछले 1.5 साल में हाईएस्ट एवर नंबर आए थे। तो इन्फ्लेशन अपने बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। उसके साथ साथ उनका जो इंपैक्ट है वो कंपनीज पे भी आने लगा है। वो इस बारी जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे और कंपनीज के रिजल्ट आएंगे Q4 के, एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में एक हमने छोटा सा ट्रेलर देख लिया है बड़ी कंपनीज के। अब जब लगातार ऐसी और कंपनीज के रिजल्ट आएंगे तो देखना होगा कि कितना ज्यादा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आने वाला है।
और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पिछले एक हफ्ते से सेलिंग कर रहे हैं, ये हमने कल भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। वो रीजन यही है कि अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने लगा है। आज से 6 महीने पहले इंडिया में कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा था। 6 महीने से जब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ने लगा है तो इंपैक्ट कंपनीज की अर्निंग्स पे आने लगा है। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं 2022 में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन शेयर मार्केट से आपको नहीं रखनी है। अपनी जो एक्सपेक्टेशन है शेयर मार्केट से वो अगर आप लिमिटेड रखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। और जब मार्केट 18,000 पे गई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये खरीदने का नहीं बेचने का टाइम है। और यहां पर निफ्टी की अगर हम बात करें 16,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है 16,800 तक ही मैक्सिमम इस वक्त जाना चाहिए। लेट्स सी कि कल क्या रहता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चीज है इससे एक अच्छा मौका इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट 16,800 के आसपास आती है तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप रुकिएगा, जब वो आएगा तब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि 2022 में लमसम में जाने से अच्छा है एसआईपी कराते रहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को आपको 2022 में मिलने लगी है। हालांकि एक महीने से इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, मुझे लगता है ये पहली वीडियो में एक महीने में बना रहा हूं जिसमें हम मार्केट की इतनी ह्यूज फॉल पे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ये वॉलेटिलिटी अब और भी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इस महीने और अगले महीने के 15-20 दिन तक काफी सारी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट आएंगे। तो जब बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे तो उस दिन मार्केट में ऐसी ही वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए अपनी प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ। मैं हर बार आपको बोल रहा हूं कि एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से करके चलिए। ऐसा ना तो आपको ये करना है कि सारा पैसा मार्केट में डाल दें, या ना आपको ऐसा करना है कि आपको मार्केट से पूरी तरह आउट हो जाए, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक रहती है। अगर यहां पर मार्केट ने अच्छी रिटर्न्स देनी शुरू की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होने लगे, लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ने लगी, जिसकी उम्मीद अभी 2-3 महीने में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार्केट में अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टेड रहिए। एसआईपी अमाउंट से छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि एसआईपी के जरिए आपकी सेविंग भी साथ साथ हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एसआईपी आप नहीं कराएंगे तो उस पैसे को इधर उधर आप खर्च कर देंगे और आपकी सेविंग भी नहीं हो पाएगी। तो एसआईपी अपनी चलने दीजिए, जो भी आपकी एसआईपी चल रही है उसमें चेंजेस मत कीजिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।